हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम इलास्टिसिटी चैप्टर में बेंडिंग ऑफ बीम के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक ही पदार्थ लंबाई और भार वाले दो बीम में समान झुकाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक भारों की तुलना कीजिए, जबकि एक बीम का परिच्छेद वृत्ताकार है और दूसरे का वर्गाकार है। इसी का इंग्लिश वर्जन दिया है, कंपेयर द लोड्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इक्वल डिप्रेशन फॉर द टू बीम्स ऑफ द सेम मटेरियल, लेंथ and weight when one has circular cross section and other has square cross section। तो दो तरीके के बीम दिए हुए हैं। एक का क्रॉस सेक्शन कैसा है? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का है, और दूसरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है। ये चीज हमारी समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है? एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है? y1 बराबर y2 बराबर y। ये वाला हमने 1 मान लिया, सर्कुलर वाला हमने 2 मान लिया। बीम नंबर 2 है। लंबाई क्या है? दोनों की बराबर है, L है। आवश्यक भारों की तुलना कीजिए, यानी भार क्या है? वेट्स। W1 अपॉन W2 को हमें कंपेयर करना है। तो दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पदार्थ लंबाई और भार वाले दो बीम में समान झुकाव उत्पन्न करने के लिए, यानी जितना झुकाव पहले में हो रहा है उतना ही डिप्रेशन दूसरे में हो रहा है, यानी ये क्या है? कांस्टेंट है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों में बराबर है, झुकाव दोनों में बराबर आ रहा है। तब W1 और W2 हमें कंपेयर करनी है। तो हमने एक सिरे पर भारित और दूसरे सिरे पर हमने क्या किया है? एक सिरे पर हमने कस दिया है, रिजिडली टाइट है, और दूसरे को हमने लोडेड किया है। तो इस अरेंजमेंट को हम कैंटिलीवर कहते हैं। और कैंटिलीवर में एक सिरे पर लोडेड कैंटिलीवर में झुकाव के लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो होता है डेल्टा बराबर WL³ अपॉन 3/I। यहां से अगर हम W की वैल्यू निकालें तो W बराबर हो जाएगा 3/I अपॉन L³ इंटू डेल्टा। अब हमें क्या क्या चीजें इसमें कांस्टेंट हैं वो देख लेनी चाहिए। देखिए, इसमें एक तो बाई कांस्टेंट है ये, और क्या चीज कांस्टेंट है? लंबाई कांस्टेंट है ये। झुकाव दोनों में बराबर आना है। तो क्या चीज हमारे पास रह गई? दैट इज W is directly proportional to I। एक यहां हमें नई चीज मिल गई कि W जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? I पर। और I क्या चीज है? ज्योमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए देखते हैं आगे इसमें। अगर बीम कैसा है? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का है, तब क्या होगा? तब I बराबर कितना होता है? BDQ अपॉन 12 रेक्टेंगुलर बीम के लिए। लेकिन स्क्वायर में जितनी चौड़ाई होगी उतनी ही मोटाई होगी, इसलिए ये हो जाएगा B⁴ अपॉन 12। क्यों हो जाएगा? क्योंकि B D दे रखा है। तो I की वैल्यू आ गई। देयरफॉर स्क्वायर वाला हमने लिया है नंबर 1, तो W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V4 अपॉन 12। दूसरा हमारे पास है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में क्या होता है? I = होता है πr4 अपॉन 4। देयरफॉर सर्कुलर के लिए W2 कितना होगा?
पाई r4/4। हमें इन्हें कंपेयर करना है, तो W1/W2। W1 का मतलब है B4/12 इंटू W2/W2 करेंगे तो हम इसे उलट कर लिखे दे रहे हैं 4/πr4। ये हमारे पास यहाँ काट देंगे, तो यहाँ से हमें बचा B⁴/3πr4। लेकिन एक चीज और भी क्वेश्चन में कही है कि दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल दोनों के बराबर हैं। इसका क्या मतलब होगा भाई? क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर होने का मतलब क्या है? स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन कितना होगा? बी स्क्वायर। और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब हम बी स्क्वायर की जगह पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। देयरफॉर W1/W2, बी की पावर है यहां पर 4, तो कितना आएगा? पाई स्क्वायर r⁴/3πr⁴। r⁴ ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो W1/W2 यानी दोनों के वेट का जो रेशियो आएगा वो आएगा π/3। क्वेश्चन ये कई बार अपनी यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो मेरे ख्याल से सभी की समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ए स्टील वायर ऑफ 1 मिलीमीटर रेडियस। स्टील का एक वायर दिया हुआ है, बनाए दे रहे हैं हम यहां पर, देखिए ये, और इसकी जो रेडियस है इसका मतलब है स्मॉल r। कितनी दे रखी है? 1 मिलीमीटर। 1 × 10⁻⁻, बल्कि इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? ये जो वायर दिया हुआ है इसे हमने बेंट किया है, इसे हमने वृत्ताकार चाप के रूप में मोड़ दिया है, तब ये क्या हो जाएगा भाई? ये इस तरीके से वायर को हमने बेंट कर दिया, और बेंट कर दिया। इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास? कितने सेंटीमीटर त्रिज्या में मोड़ा है? 50। तो ये क्या बनेगी हमारी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि 50 सेंटीमीटर। बंकन आघूर्ण, दैट इज बेंडिंग मूवमेंट, क्या होगा? बेंडिंग मूवमेंट को हम लिखते हैं कैपिटल बी से। एंड द मैक्सिमम स्ट्रेस, दो चीजें इन्होंने पूछी हैं, जबकि बाई की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2 × 10⁻12 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेंडिंग मोमेंट हमने पढ़ा है, बेंडिंग मोमेंट B = होता है πI/r। और ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए I की वैल्यू होती है πr⁴/4। तो V = बाई की हम वैल्यू लगाएंगे, कितनी है? 2 × 10⁻12 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन r, 50 सेंटीमीटर, पाई 3.14/4 इंटू स्मॉल r पावर 4, यानी 0.1 सेंटीमीटर की पावर 4। तो हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी
3.14 10 to the power 6। यूनिट क्या होगी? क्योंकि ये क्या है, मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट है या मूवमेंट है, यूनिट एक ही होगी। तो बेंडिंग मूवमेंट की सीजीएस में हम इसे कर रहे हैं तो ये आएगी डायन सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट ये आगे और भी पूछ रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेस। स्ट्रेस निकालने के लिए देखते हैं हमें क्या करना है। हमने एक चीज पढ़ी हुई है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाई क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहां से अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू निकालें तो बाई इंटू स्ट्रेन। और बेंडिंग मोमेंट का जब हमने फार्मूला निकाला था तो ये हमारी जो है कहां तक की थी दूरी? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमने इसके ऊपर एक लेयर ली थी जेड दूरी पर, ये डिस्टेंस थी जेड। तब हमने यहां स्ट्रेन निकाला था और स्ट्रेन कितना आया था? ये वाला एंगल हमने लिया था, ये थीटा था, इस तरीके से हमने निकाला था। तो ये आया था जेड अपॉन आर, जेड अपॉन आर। और जेड की वैल्यू यहां, ये हमारे पास न्यूट्रल लेयर है बीच में, ये वाली लेयर न्यूट्रल लेयर है और जेड जो है लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। मैक्सिमम कितना जा सकता है? आर के बराबर। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होएगा? जब जेड बराबर मैक्सिमम वैल्यू जेड की लगाएंगे तो जेड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी आर। इसलिए स्ट्रेस मैक्सिमम हम निकाल रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो जाएगा? बाई इंटू जेड की जगह स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। बाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 इंटू 10 टू दी पावर 12 इंटू स्मॉल आर कितनी है हमारे पास? 0.1 और कैपिटल आर है 50। तो जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 4 इंटू 10 टू दी पावर 9। और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? तो ये होगा डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा। तो अच्छा न्यूमेरिकल है और मेरे ख्याल से सभी के समझ में आ गया होगा। ये फिगर मैंने इसीलिए बनाया है जिससे कि ये स्मॉल आर, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो कैसे हम मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेन निकाल देंगे तब मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखते हैं भाई क्या है इसका सॉल्यूशन। देखें, द एंड ऑफ ए गिवन स्ट्रिप कैंटिलीवर डिप्रेस 10 मिलीमीटर अंडर ए सर्टेन लोड। इसका मतलब है एक दिए गए पट्टी कैंटिलीवर का मुक्त सिरा भार लटकाने पर 10 मिलीमीटर झुक जाता है। यानी कि डेल्टा की वैल्यू कितनी है यहां पर? 10 मिलीमीटर है। उसी पदार्थ का, अगर पदार्थ एक है इसका मतलब बाई क्या है? कांस्टेंट है। बाई 1 बराबर बाई 2 बराबर बाई। उसी पदार्थ का दूसरा कैंटीमीटर जो लंबाई में 2 गुना है, यानी 2 कैंटिलीवर हैं। पहले की अगर हमने लंबाई मान ली L1 बराबर L है तो दूसरे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2L। लंबाई में 2 गुना, चौड़ाई में 2 गुना। चौड़ाई हम 20 से लिखते हैं। चौड़ाई का मतलब होगा हमारे पास सेम लोड है, हमारे पास सेम मटेरियल, 2 टाइम्स इन लेंथ, 2 टाइम्स इन विड्थ।
और विड्थ को हम b से लिखते हैं। अगर यहाँ b बराबर b अगर हम ले लें b1 बराबर, तो ये b2 बराबर कितना होगा यहाँ पर 2b एंड 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस, यानी उसकी मोटाई में कितना है 3 गुना है। और मोटाई या थिकनेस को हम d से लेते हैं। अगर d1 इक्वल टू d है तो d2 इक्वल टू आएगा ये 3d। उसी भार से झुकेगा। ये हमारे पास डेल्टा 1 है और यहां पर डेल्टा 2 इन्होंने पूछा है। तो कैंटिलीवर के झुकाव का फार्मूला हम लोग मालूम है। क्या होता है भाई फार्मूला? बी नो डिप्रेशन इन कैंटिलीवर डेल्टा कितना होता है WL³ अपॉन 3/I। और इसमें विड्थ दी है, थिकनेस दी है, लेंथ दी है। इसका मतलब कैसा है? ये रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगुलर के अंदर I की वैल्यू होती है BD³ अपॉन 12। यहां लगा देंगे तो डेल्टा इक्वल टू WL³ अपॉन 3/I की जगह लगा देंगे BD³ अपॉन 12। कितना आएगा? 4WL³ अपॉन BD³। कांस्टेंट क्या क्या है? एक हमारे पास बाई कांस्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2। डेल्टा 1 का मतलब 4। वेट क्या है हमारे? एक जैसे भार लटकाए गए, एक दिए गए पट्टी कैंटिलीवर का मुक्त सिरा, भार लटकाने पर 10 mm झुकता है। उसी पदार्थ का दूसरा कैंटिलीवर जो लंबाई में 2 गुना, चौड़ाई में 2 गुना, मोटाई में 3 गुना है, उसी भार से कितना झुकेगा। यानी W क्या है? यहां पर कांस्टेंट है। W1 बराबर W2 बराबर कांस्टेंट। तो हम दोनों में W ही ले लेंगे। तो 4WL1 पावर क्यू अपॉन B1 D1 क्यू। और इसे डेल्टा 2 को हम उलट के लिखे दे रहे हैं B2 D2 क्यू अपॉन 4WL2 क्यू। 4W से 4W कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल। हमारे पास क्या बचा? L1 क्यू। L1 कितना है? L इंटू B2। B2 कितना है? 2B इंटू D2 क्यू। D2 क्यू कितना है? अपॉन B1 का मतलब B, D1 क्यू यानी D क्यू, L2 क्यू, L2 यानी 2L का पावर क्यू। तो ये डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 देखते हैं कितना आएगा। देखिए भाई यहां से ये कितना हो गया? 27। L³ कैंसिल हो जाएगा, B कैंसिल हो जाएगा, D कैंसिल हो जाएगा और नीचे कितना बचेगा? 8। 27/4 बचे भैया ये 27/4। और हमें क्या निकालना है? डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा 2 ये इधर आएगा बटे 27 इंटू डेल्टा 1, 4/27। और डेल्टा 1 देख लो कितना mm इसमें झुकाव आ रहा था, 10 mm। तो डेल्टा 2 की वैल्यू इसे कैलकुलेट करेंगे 40/27 1.48 mm। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी में आया है और अच्छा क्वेश्चन है। इसे घर पे प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.5 मीटर लंबे
एक कैंटिलीवर के मुक्त सिरे पर झुकाव 15 मिलीमीटर है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखते हैं। ये हमारे पास कैंटिलीवर है और इस कैंटिलीवर की लंबाई हमारे पास दे रखी है 0.5 मीटर और मुक्त सिरे पर झुकाव जिसे हम डेल्टा से लिखते हैं 15 mm है। तो ये मीटर में दिया है, इसे भी मीटर में बदल देंगे। डेल्टा इक्वल टू 0.15 है 015 मीटर। स्थिर सिरे से 0.3 मीटर की दूरी पर, यहां से ये दूरी हमने x ले ली, तो x इक्वल टू 0.3 मीटर दूरी पर बीम का झुकाव ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम झुकाव का इसे रिप्रेजेंट करते थे, ये वाली दूरी हम y से लेते थे, तो y हमें निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि स्थिर सिरे से x दूरी पर बीम में झुकाव लिख देंगे हम। स्थिर सिरे से x दूरी पर बीम में झुकाव या कैंटिलीवर में झुकाव। किससे लिखते हैं हम? y से। y बराबर W अपॉन बाई आई एल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना आता है एक्स क्यू बाई 6। ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है। और उसके अलावा अगर हम मुक्त सिरे की बात करें तो मुक्त सिरे पर x की वैल्यू, यहां x की वैल्यू 0 थी और यहां से बढ़ते बढ़ते x की वैल्यू हो जाती है l। तो मुक्त सिरे पर x बराबर l, इसलिए y क्या हो जाता है? मैक्सिमम, और उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा। और डेल्टा की वैल्यू कितनी आती है? और हमसे क्या पूछा है? y, ये पूछा है। तो हम क्या करें इसे? डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। हमसे y पूछा है, तो y अपॉन डेल्टा, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दो। y अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू है w अपॉन बाई आई एल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन 6 अपॉन डब्लू एल क्यू अपॉन 3 बाई आई। डब्लू अपॉन बाई आई से डब्लू अपॉन बाई आई कैंसिल हो जाएगा और इसे हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर बाई 2 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो एल माइनस एक्स अपॉन 3 अपॉन एल क्यू, और ये 3 और बचा हमारे पास। एल क्यू अपॉन 3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा ये। तो हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है, l की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा की वैल्यू दे रखी है। तो y की वैल्यू हमें निकालनी है। ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। डेल्टा यहां आ जाएगा और ये वैल्यूज x, l और डेल्टा की वैल्यूज पुट करने पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब ये आएगा 6.48 मिलीमीटर। सभी लोग कैलकुलेशन करेंगे इसे और तब इसे निकालेंगे। मीटर में आएगा 6.48 10 टू दी पावर -3। और जब हम इसे मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा।
तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, केवल हमें क्या करना था, एक तो ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, दो फार्मूला अगर हमें याद हैं तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें बीम के बारे में पूरी नॉलेज होगी, तभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार इस चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का लग रहा है, देखते हैं। लंबाई L, एक समान परिच्छेद का एक कैंटिलीवर, भार चढ़ाने वाले सिरे पर डेल्टा झुकाव शो करता है। L लंबाई है, मुक्त सिरे पर झुकाव कितना है, डेल्टा। स्थिर सिरे से L/4 दूरी पर, देखो भाई यहां पर ये कैंटिलीवर है, इस यहां पर W भार लटकाया है, यहां पर जो झुकाव आएगा वो आएगा डेल्टा। ठीक, अब ये कह रहे हैं जब डिस्टेंस स्थिर सिरे से L/4 कर दी जाती है, यानी इस सिरे पर ये दूरी L की जगह L/4 कर दी जाए, तब झुकाव कितना होगा, L/2 पर झुकाव कितना होगा, 3L/4 पर झुकाव कितना होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके का है जैसा हमने अभी पीछे किया था। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कैंटिलीवर के मुक्त सिरे पर झुकाव y बराबर था W/YI LX²/2 माइनस x³/6। ये क्या था हमारा, दृढ़ सिरे से रिजिड एंड से x डिस्टेंस पर बीम में होने वाला झुकाव, रिजिड एंड से x दूरी पर डिप्रेशन या झुकाव, और मुक्त सिरे पर कितना होगा, थ्री बाई आई। ये दे रखा है इन्होंने, L लंबाई, एक समान परिच्छेद का एक कैंटिलीवर, भार चढ़ाने वाले सिरे पर डेल्टा झुकाव शो करता है। तो इन्होंने क्या किया है, डेल्टा की टर्म में ही सारी इक्वेशंस पूछी हैं। अब ये कह रहे हैं L/4 पर, तो इसका मतलब x की जगह हम क्या लगा दें, इन इक्वेशन 1 समीकरण 1 में लगा देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये हमने y1 मान लिया, W/YI L/2 इंटू x की जगह L/4 है तो x² है, यानी L²/16 माइनस 1/6 और x³ यानी L/4 पावर Q यानी L3/6 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, पावर Q करेंगे तो यहां से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। और अब हमें क्या करना है, हमें y1 निकालना है, तो समीकरण 3 को समीकरण 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो y1 अपॉन डेल्टा, y1 ये हमारे पास आई है, डेल्टा ये है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्यूशन इसका आएगा L/4 पर 11/128 ये आंसर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम हम x की जगह L/2 लगाएंगे यहां पर,
इक्वेशन 1 में और फिर इसे डिवाइड करेंगे इक्वेशन को। नेक्स्ट टाइम हम x की जगह 3l/4 लगाएंगे और फिर इसे डिवाइड करेंगे। तो सॉल्यूशन के आंसर में इसमें लिखे देता हूं x = l/2 पर इसे हम बाई 2 मान लेंगे और ये वैल्यू आएगी 5/16 डेल्टा। सॉल्व करके देखेंगे और थर्ड पोजीशन हमारी पास आती है व्हेन x = कितना है 3l/4। तब हम बाई 3 ले लेंगे और इसका आंसर आएगा 81/128। ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमारे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एक बीम का परिच्छेद आयताकार है। चलिए ठीक है, जिसकी चौड़ाई b और मोटाई d है। किसी दिए गए सिरे के लिए यदि मुक्त सिरे का झुकाव Δ1/Δ2 है जबकि b/d को क्रमशः ऊर्ध्वाधरता लेते हैं तो दर्शाइए Δ1/Δ2 = d²/b²। वही ये बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए मैं एक बीम दिखाता हूं। ये हमारे पास एक बीम है। इसमें अगर हम देखें तो ये चीज हमारी क्या है भाई, इसे हम क्या मानेंगे चौड़ाई, और ये हमारे पास क्या है मोटाई। ठीक है, एक तो थिकनेस हो गई और एक इसकी विड्थ हो गई। अब इनका कहने का मतलब क्या है इसे हमें देखना है। जब b को हमने क्या किया, b इस तरीके से हमने जो है b इस तरीके से रखा और d हमने ऐसे ऐसे रखा, तब ये क्या बनेगी थिकनेस बनेगी और ये क्या बनेगी विड्थ बनेगी। दूसरा केस क्या कह रहे हैं, इस तरीके से कर दिया जाए बीम तो ये क्या बनेगी हमारी ये बनेगी हमारी विड्थ और ये वाली बनेगी हमारी थिकनेस d। तो दोनों केसेस में ये कह रहे हैं इनका रेशियो झुकाव का क्या होगा। तो खुद ही अंदाजा लगाओ भाई, बीम अगर ऐसे डाला जाए तब ज्यादा झुकेगा या ऐसे डाला जाए तब ज्यादा झुकेगा। तो हमने पढ़ा है कि ये डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/dq। अगर d ज्यादा है इसका मतलब इस तरीके से है बीम तो डिप्रेशन कम होगा और अगर d कम है तो डिप्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें डेल्टा = होता है WL3/I। ये होता है कैंटिलीवर के मुक्त सिरे पर झुकाव का व्यंजक। और रेक्टेंगुलर बीम के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, हम इसमें बेंडिंग बीम वाला भी ले सकते हैं WL3/48/I, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन एक ही आएगा। रेक्टेंगुलर बीम के लिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन I = होगा BDQ/12। तो डेल्टा = हो जाएगा WL3/3/I की जगह पर BDQ/12। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास डेल्टा = 4 WL3/3 तो कैंसिल हो गया बाई BDQ। ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया। अब केस फर्स्ट लेते हैं। देखिए इसमें दो चीजें हैं। कह रहे हैं दिए गए सिरे के लिए यदि मुक्त सिरे का झुकाव Δ1 Δ2 है जबकि b/d को क्रमशः ऊर्ध्वाधरता लेते हैं, वर्टिकल लेते हैं, फ्री एंड
आर डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 रेस्पेक्टिवली व्हेन बी एंड डी आर वर्टिकल। तो हम मान ले रहे हैं कि फर्स्ट केस है व्हेन बी इज वर्टिकल, देन वर्टिकल हो गया, इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गई मोटाई, थिकनेस। तो हम डी की जगह क्या लगाएंगे, बी, और बी की जगह क्या लगाएंगे, डी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि D1 बराबर बी और B1 बराबर डी। लंबाई दोनों बराबर हैं, ये सब चीजें बराबर हैं, केवल किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, केवल ये बी और डी पर। यहां से हम ये निकाल सकते हैं डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू बी डी क्यू, ठीक। और केस सेकंड क्या होगा, तो इस केस में हम डेल्टा 1 निकालेंगे और मैन डी इज वर्टिकल। जब डी वर्टिकल है, इसका मतलब इसमें हम D2 ले लेंगे, तो D2 बराबर डी और B2 बराबर B, और ये एंगल होगा डेल्टा 2। अब देखते हैं भाई, हमें क्या निकालना है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2। डेल्टा क्या होता है, 1 अपॉन बी डी क्यू, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या लेंगे, यहां पर डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन B1, यानी B1 कितना है, D, और D की पावर Q यानी B पावर Q, अपॉन डेल्टा 2। डेल्टा 2 में B का मतलब B2 का मतलब इसे ये हमने ले लिया B2 D2Q अपॉन B1 D1Q, ठीक है। डेल्टा 1 की जगह 1 अपॉन B1 D1Q और डेल्टा 2 की जगह B2 D2Q। अब वैल्यू लगा देंगे, B2 बराबर B, D2 यानी DQ अपॉन, अब B1 D इंटू D1Q यानी कि B की पावर Q। क्या कैंसिल होगा, ये आएगा डी स्क्वायर और ये आएगा बी स्क्वायर। और हमें क्या प्रूफ करना था, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, समझ लो अच्छी तरह से ये क्या है। एक बीम का परिच्छेद आयताकार है। इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर इज रेक्टेंगुलर, कैंटिलीवर इज रेक्टेंगुलर विद ब्रेथ बी एंड थिकनेस डी। चौड़ाई बी है और मोटाई डी है। इफ द एक्सप्रेशन एट फ्री एंड आर डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 रेस्पेक्टिवली व्हेन बी एंड डी आर वर्टिकल। एक बार तो हमने इस तरीके से बीम रखा, इस तरीके से जब हमने बीम रखा तो ये पहली कंडीशन है, ये हमारी मोटाई बनती है, ये वाली बनती है मोटाई। और मोटाई हमने क्या लेते हैं, थिकनेस, और थिकनेस को हमने किससे लिया है, बी से, ये बी है हमारे पास। और दूसरी बार हमने बीम को ऐसे रखा, चपटा करके ऐसे छत के किनारे इस तरीके से ज्यादा आया, तब ये हमारे पास मोटाई कितनी आई, जो नीचे को लटकता है बीम, वो आया हमारे पास डी। तब हमने क्या लिया, दूसरे वाले में D2 बराबर कितना ले लिया, हमने D ले लिया, और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को कैलकुलेट किया, तब हमारे पास एक्सप्रेशन आता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 बराबर आता है डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी हमारी यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। तो ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से आप लोग करें। इस तरीके से हमारा बेंडिंग ऑफ बीम का न्यूमेरिकल पार्ट भी पूरा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना है, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।